निखिल नामक एक लड़के ने बर्फीपुर कॉलेज में अपना दाखिला करवाया। वहां जाने के लिए वह बहुत खुश था, क्योंकि वह पहला लड़का था अपने खानदान का जो कॉलेज में जाने वाला था। आज उसका पहला दिन था। वह सुबह उठा, श्री विष्णु जी से प्रार्थना करी और अपनी माँ के पास आया और बोला, अरे मम्मी, गुड मॉर्निंग। बना दिया नाश्ता आपने? आज मेरा पहला दिन है कॉलेज का। क्या मैं ठीक रहूंगा अम्मा? मुझे आशीर्वाद दो। हाँ बेटा, विष्णु तुम्हारे साथ है। उसने अपना बैग उठाया और बाइक पर बैठकर निकल दिया। कॉलेज में आज सभी बच्चे नए थे, सभी एक दूसरे से मिलजुल रहे थे। निखिल को थोड़ी घबराहट हुई, क्योंकि वह भीड़ भाड़ को देखकर घबराता था, फिर उससे कुछ बोला भी जाता था। लेकिन वह कुछ लड़कों के पास गया और बोला, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? नए दोस्तों ने उसे बहुत अच्छे से बुलाया और वह अब खुश था। इसे उसकी बातचीत कॉलेज के बच्चों से हुई। अब उसका 10 बजे क्लास का समय हो चुका था और यह उसकी पहली क्लास थी। वह क्लास लगाने गया और वहां नई नई और सुंदर लड़कियां भी थी। सभी लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में थे। अब निखिल को भी अच्छा दिखना था और इस अच्छे दिखने के चक्कर में निखिल घबरा गया। तभी क्लास में प्रोफेसर आया और उसने निखिल को ही उठा लिया ताकि मैं पाठ पढ़ सके। निखिल इतना घबराया हुआ था कि उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकले। जब वह बोल नहीं पा रहा था तब उसके टीचर ने उसको डांटा। अरे तुम इतने बड़े हो गए हो, तुमसे एक पाठ भी नहीं पढ़ा जा रहा। निखिल बहुत शर्मिंदा हुआ और शर्मसार भी। क्लास खत्म होने के बाद उसके पास एक लड़का आया जिसका नाम अरुण था और बोला, मेरे भाई कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही रहता है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यहीं से वह दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वह दोनों एक दूसरे की मदद करते और साथ में पढ़ाई भी। उनकी मित्रता की घनिष्ठता बढ़ती गई। एक बार कॉलेज में टीना नामक एक लड़की आई। निखिल उसको देखते ही पसंद करने लगा। देखते ही देखते वह उसे इतना पसंद करने लगा कि वह अब उसे हर हालत में बताना चाहता था, लेकिन उसकी घबराहट और रिजेक्ट होने के डर से वह कुछ बोल ही नहीं पाता था। निखिल को कॉलेज में अंक प्राप्त करने के लिए एक भाषण देने के लिए उसके मैडम ने बुलाया। बेटा निखिल, तुम्हारी असाइनमेंट यह है कि तुम्हें एक भाषण देना होगा जिसको देखते हुए ही तुम्हें नंबर मिलेंगे। निखिल बहुत घबरा गया और अब उसे डर लगने लगा कि वह कॉलेज में पेपरों में कैसे पास होगा, और टीना से तो बात करना उसके बस में नहीं था। कोई बात नहीं निखिल, तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें तैयारी करवाऊंगा। ठीक है अरुण, पता नहीं मुझे ही भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है। कोई बात नहीं, सब अच्छा ही होगा। निखिल अरुण के घर गया और उसके पास जाकर वह दोनों अभ्यास करते, लेकिन निखिल में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। मुझसे नहीं होगा यार। अपने दोस्त के बेबसी देख अरुण को बहुत तरस आया और वह मंदिर गया और उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया मेरे दोस्त की मदद करें, वह बहुत घबराया हुआ है। वह हर रोज उसके लिए प्रार्थना करता। एक दिन एक व्यक्ति उन्हें मिला और उसने उन्हें एक किताब दी और बोला, बेटा, जो भी तुम इस किताब पर लिखोगे वह सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा, लेकिन लिखना तुम्हें तब तक पड़ेगा जब तक किताब खत्म नहीं हो जाती। वह एक जादुई किताब थी जो हर कमी और गलती को सुधार सकती थी। निखिल ना चाहते हुए भी वह किताब के आया, क्योंकि वह इन बातों में विश्वास नहीं रखता था। घर पे ले जाकर उसने उस किताब को रख दिया और रात को उस पर लिखने लगा और दोहराने लगा, मुझे में कोई कमी नहीं है। मेरी कमियां स्वयं विष्णु ने ले ली है। मुझे में कोई कमी नहीं है। मेरी कमियां स्वयं विष्णु ने ले ली है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। वह हर रोज उस किताब पर लिखता और उसे दोहराता। उसके मन में कुछ न कुछ होने लगा। उसके मन में विश्वास बढ़ने लगा कि वह इस कमी को निकाल पाएगा। एक दिन जब वह यह शब्द दोहरा रहा था, तभी उसको गहरी नींद में सुला दिया गया। तभी विष्णु उसके अतीत में उसको ले गए। जब वह 6ठी क्लास में पढ़ता था, उस समय एक बार उसकी क्लास में एक पाठ पढ़ते वक्त उससे एक गलती हो गई। तभी उसकी मैडम ने उसे बहुत ज्यादा डांटा। ए निखिल, तुम्हें कितनी बार पढ़ना सिखाया है, लेकिन तुम कभी नहीं समझे। विष्णु उसको रोता हुआ देख बेहद दुखी हुए। वह उस छोटे बच्चे की व्यथा समझ पा रहे थे। उस दिन निखिल का सारा आत्मविश्वास चूर चूर हो गया और वह घर जाकर बहुत ज्यादा रोया। उस मैडम को वह बहुत नफरत करने लगा। वह उसे देखकर डरने भी लगा। उसके बाद से कभी भी वह हिम्मत नहीं जुटा पाया कि कभी मंच या क्लास में बोल पाएगा। विष्णु उसको रोता हुआ देख बेहद दुखी हुए। वह उस छोटे बच्चे की व्यथा समझ पा रहे थे।
यह व्यथा एक छोटे बच्चे के लिए अत्यंत कष्टदायक थी। माना मान पी और नहीं डेनमास थी बोना। विष्णु ने उस पल में जाकर उसकी व्यथा को दूर किया और वह पास ही खड़ा था। विष्णु से शक्ति पाकर वह लड़का चैन से सो गया। निखिल जब सो के उठा तो उसको हल्का महसूस हो रहा था। निखिल को लिखते लिखते और दोहराते हुए कुछ दिन हो गए थे। अब विष्णु जी ने उसके मन में छठी क्लास की याद को कमजोर कर दिया और अब उसके मन से स्वयं की निंदा चली गई और अब वह साफ बोलने लगा। धीरे धीरे उसका घबराना बंद हो गया और अब 2-3 बार मंच पर जानकर बोलकर अभ्यास किया। उसका घबराना बिल्कुल बंद हो गया और अब उसका असाइनमेंट का दिन नजदीक आ गया था। जो ही मंच पर जाकर उसने अपना मुख खोला, वह बिल्कुल भी घबराया और उसका प्रदर्शन इतना अच्छा था कि उसके दोस्त और अध्यापक भी हैरान हो गए और बोले, बेटा आपने यह कैसे किया? यह तो चमत्कार हो गया। अब उसने टीना को भी अपने दिल की बात बोल दी और टीना मान गई और टीना उसके बदलाव से बहुत खुश थी और अब वह साथ में अच्छे अंक लेकर पास हो गए और अपना सुखी जीवन व्यतीत किया। नमस्ते, मैं स्वरा हूँ। आप मुझे बताएं कि आपको इस कहानी में से क्या अच्छा लगा।